Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel, Psychic Tarot Shivish Palette. डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है डियर, ये कि आप किस चर्चा का भी विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या देख रहे हैं आप में। हफ्ते में एक दिन ये रीडिंग करते हैं हम, ये देखने के लिए कि बस ऐसे ही ईगो को बढ़ाना इस रीडिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसे ही जानने के लिए कि आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट है और आपको थोड़ा पता चले कि आपको और क्या काम करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है? आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके बारे में अभी जो बातचीत हो रही है, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के करियर से रिलेटेड मैसेजेस मिले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। दूसरा मैसेजेस मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मिले हैं। इन दो पर लोगों का फोकस सबसे ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है। पहला तो यहाँ पर एनर्जी आई थी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर की एनर्जी। आप में से काफ़ी सारे लोग ना करियर में बहुत पीक पर चले गए हैं, या फिर आपकी एकदम सडन ग्रोथ हो रही है। लोग देखकर परेशान है कि इस व्यक्ति की इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है, या इतना पैसा ये इंसान कहाँ से कमा रहा है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ना हेल्दी वेल्दी किंग होता है, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जो मतलब अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल है पैसों के मामले में। दूसरा एम्परर की एनर्जी, ये बात करता है शहंशाह की। इस यहाँ पर भी एक अच्छे बिजनेस की बात हो रही है, एक कहीं ना कहीं बात हो रही है एक रुतबे की। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। करियर में यहाँ पर नज़र आता है जैसे लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। अरे, आपके पास आप एक पावर में हो,
आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोग कहीं न कहीं आपके अंडर में हैं, ठीक है? एम्परर एम्परर को आप देख ही रहे होगे किस तरीके से वो एनर्जी होती है। तो जैसे लोग आपको काफ़ी मैच्योर भी देख रहे हैं, आपके बारे में बातचीत होती है कि काफ़ी मैच्योरिटी आपके भीतर आ गई है और आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो। अगेन हम टैरो पे कभी भी मेल-फीमेल की बात नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो यूनिवर्स है उन्होंने हमें सिखाया हुआ है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। परमात्मा ने सिखाया हुआ है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना वो फीमेल होती है, ना वो मेल होती है। आत्मा के अंदर ऊर्जा होती है जिसमें शिव तत्व भी विराजमान है और शक्ति तत्व भी विराजमान है। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस पर आ जाएँ तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हम एक आत्मा हैं और हमारे अंदर दोनों ऊर्जा है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, शक्ति भी है और शिव भी है, ठीक है? तो आपके अंदर आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो आप, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा देखी जाती है वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा देखी जाती है। आपके अंदर देखा जाता है इस वक़्त में कि आप फ़ादर का जो रोल होता है वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। फ़ादर कौन होता है? प्रोवाइडर, जो घर का खर्चा चलाता है, घर के लोगों को देखता है, उनकी देखभाल करता है, प्रोटेक्टर होता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं, ठीक है? लीड करने की क्षमता जिसके पास होती है। ठीक है? पूरा घर का खर्चा देखना और घर के बाहर घर के लोगों का ध्यान रखना, हर तरीके से जो एक मेल के गुण होते हैं बेसिकली वो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। तो आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, आपके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी को इस वक़्त में लोगों के द्वारा देखा जा रहा है और वो बातचीत आपके करियर से रिलेटेड ज़्यादा करते हैं। लोग आपकी इस ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, प्रभावित भी नज़र आते हैं, बिकॉज़ उन्हें एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ से नज़र आता है कि अ आपसे बातचीत हो। लोग आपको कहीं न कहीं जैसे अपना वेल विशर भी देखते हैं। आप लोगों को जैसे चीज़ें ऑफ़र भी करते हो और वो भी जैसे आपसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस इंसान से मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है? तो आपके अंदर की हाई मैस्कुलिन एनर्जी लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है और सबसे अच्छा गुण जो उन्हें आप में लग रहा है इस वक़्त में, वो ये लग रहा है कि आप किस तरीके से लोगों में बाँट रहे हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इतना पैसा है तो चैरिटी करते हो, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, चैरिटी करनी भी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। आप जो भी इनकम आपकी होती है, उस इनकम में से चैरिटी करना मस्ट है, ठीक है? मतलब आप कुछ भी कमा रहे हो, अगर आप उसमें से चैरिटी करते हो, किसी भी जगह पर, तो वो आपके इनकम को और बढ़ाती है, ना कि घटाती है। कुछ लोगों को लगता होगा पैसा कम हो जाता है, नहीं, बढ़ता है, ठीक है? तो यस, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही कि हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह करते हो, बच्चों के लिए करते हो या किसी के लिए भी करते हो, तो लोगों को देना, लोगों को ऑफ़र करना या कोई आया आपकी तरफ तो आपने उन्हें ऑफ़र किया, ये एनर्जी आप लोगों की नज़र आती है, जिसके बारे में बात की जाती है। आपको इस वक़्त में ना घर में भी बहुत ज़्यादा जैसे इज़्ज़त मिलती है, ऐसा दिखता है, जैसे घरवाले भी काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। घर में भी आपका एक अलग ही रुतबा है जहाँ पर आपकी बात कोई काटता नहीं है। आप अगर कोई बात रखते हो कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए तो लोग बात सुनते हैं। लोग आपकी बातों को अभी काटते नहीं हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि घर की भी पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने ले रखी है अपने कंधों के ऊपर और घर में भी उनकी चलती बहुत ज़्यादा है। घरवाले भी उनकी सारी बातों को मानते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एनर्जी निकल के आ रही है। काफ़ी सारे लोगों की स्पिरिचुअलिटी को रिगार्डिंग बात होती है, जबकि जब से आपका आइसोलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है, देखो बहुत सारे लोगों को आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में नहीं मालूम होगा। लेकिन वो आपको जिस तरीके से बाहर देखते हैं या फिर वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हो, अपने आप को कैसे अकेले रखते हो, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हो, तो इस तरह की बातें आपके बारे में होती हैं। देखो, उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड नहीं मालूम होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन वो आपके बारे में जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसके तो ना कोई फ्रेंड्स हैं, उसके ना तो कोई जानने-पहचानने वाले हैं, ना तो किसी के साथ बाहर जाता है, बाहर जाती है, नहीं तो कहीं घूमने जाता है, घूमने जाती है, पूजा-पाठ ज़्यादा करता है या करती है। तो मतलब इस तरह की बात आपके बारे में होती है हर्मिट विथ 4 ऑफ कप्स कि आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप में, उनके साथ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ आप मतलब एक तरीके से घुलने-मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। हर्मिट एनर्जी दिखाती है कि लोग आपको आइसोलेशन में देखते हैं। ऐसी बातचीत करते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो बहुत सारे लोगों में। अब ये वो लोग हो सकते हैं जो अभी अपने
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मिड फेज में हैं, जहाँ पर वो अभी अपनी फुल ऑन पावर में नहीं आए हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है और अभी मिड में हैं, आइसोलेट रहते हैं। उनके बारे में इस तरह की बातें ज़रूर होती हैं कि वो अभी मतलब क्योंकि उन्होंने शायद अपने करियर पे अभी काम नहीं किया है, या फिर अभी वो उनका आइसोलेशन टाइम चल रहा है, तो उनके अभी करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अभी चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं, एकदम से तो ठीक नहीं होता है। तो वो जो मिड फेज होता है ना, मिड फेज में जो लोग हैं उनके बारे में कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं कि अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना, मुझसे दोस्ती नहीं करता है, मुझसे दोस्ती नहीं करती है, ये नहीं कि दोस्त बना ले, कहीं घूम आए, कहीं चला जाए, नहीं, दिन भर अकेले रहना, पता नहीं अकेले कैसे रह लेता है या रह लेती है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आप ज़्यादा भक्ति करते हो, ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, तो उस तरीके की बातें भी आपके बारे में बोली जाती हैं। इसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वांड्स। कुछ लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, कुछ लोग आपको ना यहाँ पर देखिए अलग अलग एनर्जी है। जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ तो कभी भी ना एक एनर्जी नहीं निकल कर आती, काफ़ी सारी एनर्जीज निकल के आती हैं। तो मैं इसीलिए आपको पहले ही गाइड कर देती हूँ कि जो जिस एनर्जी में आप हो वही वाले पॉइंट्स आप लीजिएगा, वही चीज़ें आप रेजोनेट कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपके बारे में ऐसे बातें करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को बचाने का प्रयास करते हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। जैसे जो लोग आपको देखते हैं कि आप अपनी चीज़ें किसी को देते नहीं हो, अपनी चीज़ों का ध्यान ज़रूरत से ज़्यादा रखते हो, अपनी चीज़ों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, किसी को देते नहीं हो, किसी के साथ बाँटते नहीं हो। तो काफ़ी सारे लोग आपके बारे में इस तरीके से बातें करते हैं कि उससे मत माँगो, उससे मत कहो, वो नहीं देगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके बारे में बातचीत होती है। एंड 2 ऑफ वांड्स के साथ कुछ लोग आपको यहाँ पर ऐसे भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी इंसान हो। आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में अगर कोई है तो वो बोल सकता है। रिलेशन जिनके साथ होते, रिश्तेदार जो होते हैं, ठीक है, उनके वो इस तरीके की बातें बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चूज़ी टाइप के इंसान हो, ठीक है। हर चीज़ में ना आपकी चॉइस चलती है कि मुझे ये ही चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है, मैं यही करूँगा। तो ठीक है, बहुत सारे लोग आपको चूज़ी बोलते हैं, है ना? जो भी आपको फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके जानते हैं बहुत अच्छे से, आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो कहते हैं कि इंसान को कुछ भी समझाओ, कुछ भी करने के लिए कहो, नहीं करेगा। ये वही करेगा जो उसके मन में आता है, ये वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। तो कुछ लोग थोड़े से उस एनर्जी के हो सकते हैं जिनके बारे में इसी तरीके से बोला जाता है। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में अगेन यहाँ पर तूफान है, तांडव है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे लोग भी निकल कर आ ही जाते हैं, जिनके आसपास के लोग उनके बारे में बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत दुःख है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम है, बड़ा परेशान रहता है, बड़ी परेशान रहती है, पता नहीं क्यों इतना परेशान रहता है, क्या क्या ऐसा किया है, किस बात की सज़ा मिली, हमेशा दुखी-दुखी बना रहता है, कभी हँसकर नहीं बोलता, कभी हँसकर बात नहीं करता। तो आस-पास के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बातचीत करने लगते हैं। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में रहते हैं, या हमेशा लोगों को दुखियारे और पेनफुल एनर्जी में ही दिखाई देते हो। रातों में शायद जागते हो, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हों, या आपको अच्छी नींद ना आती हो। तो जब ऐसे लोग आपको देखते हैं ना, तो आप कभी नोटिस कीजिएगा, चेहरा हमेशा बुझा-बुझा सा रहेगा, आँखों के नीचे काले घेरे रहेंगे और चेहरे पर कोई चमक, कोई रौनक नहीं रहेगी। उसी जगह पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो साधनाएँ करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज़ेज़ करता है, जाप करता है, ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे ना, इनके चेहरे पे आपको अलग एक फ़ोकस नज़र आएगा, जैसे ना चमका दी हो किसी ने अच्छे से, ऐसे स्किन किसी ने चमका दी हो। बहुत सारे लोगों को आप नोटिस करिएगा, स्पिरिचुअल लोगों को खासतौर से, उनकी एज कुछ भी हो लेकिन चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो चमक किस चीज़ की होती है पता है? वो चीज़ होती है आचरण की, गुणों की। वो चमक होती है कहीं न कहीं, उसके उसको बहुत ज़्यादा मेकअप करके अपनी स्किन को बहुत ग्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, वो सिंपल घी भी लगा लेगा ना अपने मुँह के ऊपर, तो वो भी उसके चेहरे पर एकदम चमकेगा, ठीक है? तेल भी लगा लेगा तो भी चमकेगा। उसको बहुत ज़्यादा क्रीम्स लगाना, बहुत ज़्यादा चेहरे पर कुछ करना, ये परत चढ़ाना, वो परत चढ़ाने ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे और उससे लोग पूछते भी हैं कि तू ऐसा क्या करता है, तेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, इतनी स्किन तेरी ग्लो करती है। इसका रीज़न मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मंत्र जाप करते हो, साधनाएँ करते हो, मेडिटेशन करते हो, खान-पीन अच्छा रखते हो, एक्सरसाइज़ेज़ करते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हो, अपने दिमाग में गलत कूड़ा नहीं भरते हो, गलत चीज़ों को नहीं भरते हो, गॉसिपिंग नहीं करते हो, ठीक है, गलत तरीके की बातें नहीं बोलते हो और इंटरनेट पे फालतू की चीज़ें नहीं देखते हो, तो आपका जो दिमाग है ना अच्छी चीज़ें खा रहा है, ठीक है, हमेशा। और पूरी बॉडी अच्छा ही खा रही है एक तरीके से, चाहे दिमाग से खाए, चाहे आँखों से खाए। आप समझ रहे हो? आँख मतलब देखना,
दिमाग यानी सोचना, ठीक है, आपके जो भी 5 सेंसेस होते हैं, तो हर चीज़ अच्छा ही अच्छा आप अपने अंदर दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में ग्लो दिखाई देगा ऑटोमेटिक, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी कम होंगे। लेकिन उसी जगह पर आप डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते हो, रातों में जागते हो, कभी भी कुछ भी करते हो, कभी बहुत दिन भर फ़ोन चलाते हो, मतलब कुछ इस तरह की जो आपकी एनर्जी होती है, देन वो चीज़ आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ना वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी, इसलिए मैंने इतना डीप एक्सप्लेन किया कि 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स से आपको देखते हैं कुछ लोग ऐसे कि शायद आप रात में सोते नहीं हो, आप तो एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, दुःख है आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे भी बोला जाता है कि वो तो अपनी तकदीर का लेखक खुद है, ठीक है, उसने तो अपनी तकदीर खुद लिखी है, उसे तो अपना भाग पता नहीं क्या भाग्य लेकर आया है कि जो चीज़ चाहता है वो चीज़ मिल जाती है। कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हुए नाइट ऑफ कप्स कार्ड की, जैसे लोग बोलते हैं कि उसकी किस्मत बहुत ज़ोरदार है, जो चीज़ मांगता है, जो चीज़ चाहता है वही चीज़ मिल जाती है। ऐसे किसी के साथ नहीं होता जैसे उसके साथ होता है, ऐसे किसी के साथ चमत्कार नहीं होते जैसे उसके साथ होते हैं। तो यस, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे देखते भी हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ना परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्टली अलाइन हो जाता है, सब कुछ आपको परफेक्ट टाइमिंग पर ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग आपकी किस्मत को लेकर मतलब जैसे बात करते हैं कि इसकी जैसी किस्मत काश मेरी होती, कि जब भी जो चाहता है, जिस टाइम पर चाहता है, जैसे चाहता है, बिल्कुल वैसे इसको मिल जाती है, सब कुछ इसको नसीब हो जाता है। ये एनर्जी निकल के आई। सो अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग तरीके की बातें आपके बारे में करते हैं। अभी इसी तरीके की चर्चा का विषय आप बने हुए, बड़ी-बड़ी चर्चाएँ हैं डियर, ये कोई छोटी-छोटी चर्चाएँ नहीं है जो आपके बारे में होती हैं। ठीक है ना? ये कुछ वैसी चर्चाएँ हैं जैसे सबके लिए अलग-अलग निकल के है यस, लेकिन यस जो 2-3 मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला कि आपके करियर की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है? मतलब ये नहीं कि ईगो के लिए, बट यस, दुनिया ने अगर आपको नाकारा समझा है तो आपको देखिए वो कि आप कितने ज़्यादा डिज़र्विंग और वर्दी इंसान हैं। दूसरा, फैमिली अगर आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं की तो ज़रूर आपकी फैमिली को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, लोग अगर आपको अपना भाग्य का लेखक खुद बोलते हैं, इट मीन्स कि वो मानते हैं कि आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब हो, क्योंकि ये पावर सबके पास नहीं होती। जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उसके पास ऐसी पावर होती है कि वो जो चाहता है उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, उसे सही समय आने पर हर वो चीज़ मिल जाती है जो किसी को बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो लोग आपके बारे में उस तरह की बातें करते हैं, तो ये भी मैसेज बहुत अच्छा है। लेकिन यस, अगर कोई इंसान अगर आपके बारे में ऐसी बातें करता है कि आप रातों में जागते हैं, बहुत दुखी हैं, ये वो, तो इस एनर्जी को चेंज करो। आप इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, ताकि आप इस ऊर्जा को अपने भीतर से बाहर निकालो और इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो पॉजिटिव एनर्जी में, अपने जाप से, अपने मंत्र से, अपने गुणों से, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करना है। अदरवाइज़ तो देखिए, कोई किसी का नहीं होता है, अंत में सबको अपनी बैटल, सबको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं, खुद ही जीतनी पड़ती हैं। ओके, सो आपको ये बैंग ऑन रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।